छात्रों, हम आपके लिए रेलवे एनटीपीसी से क्लास लेकर आए हैं सामान्य अध्ययन की छठी क्लास है। भारतीय इतिहास में गवर्नर जनरलों की के ऊपर है, टॉपिक है गवर्नर जनरल। तो पहला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनटीपीसी में आए हुए। देखो, निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? ये चार दे रखे हैं: लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इनमें से सिविल सेवा का जनक कौन है? भारतीय सिविल सेवा का जनक देखिए, भारत की प्रसन्न विधावत सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। तो हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर बैठता है। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया तथा राजस्व बोर्डों को भंग कर इसके संबंध में नए नियम बनाए तथा कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में भी नए नियम बनाए। उसने कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से दीवानी तथा न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन किया, जिससे आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा का रूप ले लिया जिसने आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा का रूप ले लिया। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? माना जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये माना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। विकल्प डी हमारा सही है। अखिल भारतीय सेवाओं, अखिल भारतीय सेवाएं वे सेवाएं जो राज्य व केंद्र सरकारों में समान होती हैं। इन सेवाओं के सदस्य राज्य व केंद्र के महत्वपूर्ण पदों पर होते हैं तथा उन्हें बारी बारी से अपनी सेवाएं देते हैं। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। नंबर 1 भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा दूसरा, तीसरी है भारतीय वन सेवा। संवैधानिक सभा में अखिल भारतीय सेवाओं के प्रमुख समर्थक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, अतः उन्हें अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड डलहौजी, रॉबर्ट क्लाइव। तो ये बनाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। विकल्प सी इसका सही आंसर है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति या व्यापकता का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी द्वारा बनाई गई थी। विलय किए गए राज्य जैसे सतारा, जैतपुर और संबलपुर, सतारा, जैतपुर और संबलपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। सतारा 1848, जैतपुर और संबलपुर 1849, बाघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854। प्रश्न नंबर 4 देखिए, बंगाल सती अधिनियम 1829 किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? तो देखिए, राजा राममोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिक को सती प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी। बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने इनका समर्थन किया और विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। दिसंबर 1829 के नियम 17 1829 के नियम 17X द्वारा, ये नियम था के द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। तो ये कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। विकल्प बी इसका सही आंसर है। समझ में आ गया? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 देखिए,
पहला एंग्लो बर्मी युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1824 से 1826। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। 1824 से 1826 ईस्वी में लॉर्ड एम हस्ट के कार्यकाल 1823 से 28 ईस्वी में प्रथम आंग्ला बर्मी युद्ध हुआ। ब्रिटिश सेना ने बर्मा को पराजित कर यांडवो की संधि 1826 ईस्वी में की। कौन सी संधि की? यांडवो की संधि। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लग रही है? क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगली क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।